Okay, next we come toward the next topic, that is three major kinds of RNA. RNA भी हम पहले से जानते हैं, हम सेल के बारे में जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि RNA की बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA एंड ट्रांसफ़र RNA। इस टॉपिक में बेसिकली हम उसी चीज़ को दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं। ईच ऑफ द 3 मेजर काइंड्स ऑफ RNA हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम DNA। यानी जितने भी RNAs हैं उनके बनने का प्रोसीजर वही होता है कि DNA बेसिकली उसके अंदर से जो है वो कोड्स ट्रांसमिट होते हैं और वो RNA की फॉर्म में उसको सिंथेसाइज किया जाता है। मैसेंजर RNA, जिसको हम शॉर्टली mRNA लिखते हैं, इट इज़ अ लीनियर स्ट्रैंड दैट कैरीज अ सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स टू द साइटोप्लाज्म। सेकेंड इज़ अ ट्रांसफर RNA और tRNA, इट पिक्स अप अमाइनो एसिड्स इन द साइटोप्लाज्म, कैरीज देम टू राइबोसोम्स एंड हेल्प्स पोजिशन देम फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द पॉलीपेप्टाइड। एंड थर्ड इज़ राइबोसोमल RNA और rRNA अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स मेकअप राइबोसोम्स। अब इसमें सिंपल जो है वो बहुत पिछली क्लासेस से भी हम इसका कॉन्सेप्ट लेके आ चुके हैं। मैसेंजर RNA हम जैसे बहुत डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैसेंजर RNA बेसिस का एक ऐसा लीनियर सीक्वेंस है जो कि एग्जैक्टली टेम्पलेट की जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई होती है DNA मॉलिक्यूल की। उसके नतीजे में हमारे पास उसी का एक टेम्पलेट, एक मॉडल जो है वो हमारे पास एक कॉपी RNA की आ जाती है जिसको मैसेंजर RNA कहते हैं। मैसेंजर RNA के ऊपर जो बेसिस का सीक्वेंस होता है बेसिकली उनको हम कोडॉन्स का नाम देते हैं। हर 3 बेसिस मिलकर एक कोडॉन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और जब वो मैसेंजर RNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है और फिर उसकी डीकोडिंग की जाती है और डीकोडिंग करने का काम करते हैं ट्रांसफ़र RNAs। ट्रांसफ़र RNA बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा RNA मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में अपने साथ अमाइनो एसिड्स को अटैच कर सकता है। इसकी एक साइड पे एंटीकोडॉन्स होते हैं और एक साइड पे अमाइनो एसिड के अटैचमेंट के लिए साइट्स होती हैं। और ट्रांसफ़र RNA बेसिकली क्या है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए मखसूस होते हैं या स्पेसिफिक होते हैं। तो एक तो डी कोड उसके ऊपर होना और दूसरा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का उसके साथ अटैच होना, बेसिकली ये उस सारी चीज़ को फॉलो करता है जो कि मैसेंजर RNA के ऊपर कोड्स की फॉर्म में मौजूद होती है। थर्ड हमारे पास राइबोसोमल RNA, जैसे नाम से जाहिर है कि राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर में ही ये चीज़ मौजूद होती है। राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स के साथ मिलने से राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सारी मशीनरी बेसिकली RNAs के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं तीनों किस्म के, ये सारे प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मैसेंजर RNA जो है वो कोड्स लेकर आता है DNA से ट्रांसक्राइब होने के बाद। ट्रांसफ़र RNA का काम यह है कि उसको डीकोड करना और डीकोड के बाद उसके साथ जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच है उसको प्रोटीन चेन का हिस्सा बना देना या उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देना। राइबोसोमल RNA जो है वो एक बेसिक फैक्ट्री या एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है जहाँ पे आकर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होनी होती है। अगला जो टॉपिक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट जेनेटिक कोड। जो बात हम कर रहे थे कि DNA की ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर RNA बनता है, बेसिकली ये जेनेटिक कोड उससे मुतालिक है, उससे रेलेवेंट चीज़ है। जेनेटिक कोड जिसको हम कहते हैं DNA मस्ट कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ DNA रिजाइड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि DNA का जो सीक्वेंस होता है जिसमें उसके ऊपर एक ख़ास तरतीब से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन जो है वो अरेंज हुई हुई होती हैं, वही अरेंजमेंट बेसिकली तय करती है कि आगे जाकर नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से आकर अटैच होंगे और प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा। द जेनेटिक कोड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस, अ ट्रिपलेट कोड। जो फिगर हमें दिखाई गई है यहाँ पर, ये जेनेटिक कोड की डेरिवेशन हमें बताई गई है। बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स की जो बेसिस हैं उनसे ये डिराइव किया गया है और तकरीबन हमारे पास जो 4 बेसिस हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जब ये अरेंज होती हैं हमारे पास 64 डिफरेंट काइंड्स के जो है कोड्स वो जनरेट हो जाते हैं। इसमें आपको एक सिंपल सा मेथड भी इसका मैं बता देती हूँ कि इसकी बेसिकली कोड्स जो है उनको कैसे डिराइव किया जाता है। इसमें हम एक चार्ट या एक ग्राफिक फॉर्म में अगर हम प्लॉट ड्रॉ करें, इसमें हम इसकी 3 साइड जो है उनके ऊपर बेसिस का सीक्वेंस लिखेंगे। एडेनिन, देन गुआनिन, साइटोसिन एंड देन थायमीन। अब क्योंकि हम इसको जो है वो RNA की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, DNA नहीं है, सो हम इसमें थायमीन की बजाय जिसको रिप्लेस कर देंगे यूरेसिल से। उसकी दूसरी साइड के ऊपर भी उसी तरह से एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये हमारे पास 4 कॉलम्स इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे और एंड के ऊपर जो हमने यहाँ पे किया है इसमें हम चारों एक कॉलम में लिखेंगे एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इस तरह से हम अब कोड्स डिराइव हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से एक लेंगे, इधर से एक लेंगे और सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए। इसके बाद इसको ए एंड देन सेकंड वाले जी के साथ, ये दूसरा कोड आ जाएगा हमारे पास ए एन जी, देन ए एंड थर्ड वन सी, देन इज ए एंड यू। इसी तरह से अगर हम सेकंड कॉलम में आए, ए जी एंड देन सबसे ऊपर वाला ए, फिर ए जी, ए जी सी एंड देन ए जी यू। उसके बाद थर्ड में आ जाइए, ए सी जी एंड देन ए सी यू। फोर्थ वन में ए यू जी, ए यू सी, ए यू। तो इस तरह से हम इस सारे कॉलम जब इस तरह से फिल करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो है 64 कोडॉन्स की फॉर्म में हमारे पास एक चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सिंपल इस फिगर को देख के भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इसको दोबारा से समझने की ज़रूरत है तो इस फिगर की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, इसको दोबारा से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके सामने रख कर भी। ओके, हम ये कह रहे हैं कि डीएनए मस्ट कोड फॉर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। अब हम ये देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मेजर पोर्शन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे पास एक लिस्ट आ गई है 64 कोडॉन्स की। इसका मतलब क्या होगा कि 64 कोडॉन्स जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसी चार्ट के अंदर कि जैसे ये फिनाइलएलेनिन के लिए यू और यूसी 2 कोड कर रहे हैं, इसी तरह से ये सारे जितने भी कोडॉन्स हैं ये सिर्फ सीरीन के लिए कर रहे हैं, टायरोसिन के लिए 2 कर रहे हैं, तो इस तरह से सिस्टीन के लिए 2 कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो ये आर्जिनिन के लिए यहाँ पे 4 कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए बेसिकली 64 कोडॉन्स का होना जो है वो एक सहूलत पैदा कर देता है कि एक से ज़्यादा कोडॉन्स हैं वो एक ही अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटेशन हो गई है कि एक से ज़्यादा कोड्स उनके लिए किसी एक अमाइनो एसिड के लिए अवेलेबल हैं। The information carrying capability of DNA reside in the sequence of nitrogenous bases. The genetic code is a sequence of 3 bases, a triplet code. The figure which we have seen is the reflection of genetic code in the messenger RNA that will be produced from DNA. Each 3 base combination is a codon, and close examination of figure reveals that more than one codon can specify the amino acid because there are 64 possible codons. यानी वही बात दोहराई गई यहाँ पर कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन कोडॉन्स हमारे पास उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं, 64 नंबर है उनका, तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड इज़ रेफर टू एज डिजेनरेसी। डिजेनरेसी का मतलब क्या है कि एक अमाइनो एसिड के लिए कोई एक स्पेसिफिक कोड नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा कोडॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कोड जो है वो डिजेनरेट होता है। यूजुअली व्हेन द फर्स्ट 2 बेसिस आर डिटरमिन्ड द अमाइनो एसिड इज़ डिटरमिन्ड, यानी नॉर्मली हम ये देखेंगे कि पहली 2 बेसिस ज़्यादातर मैटर करती हैं। जैसे फिगर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर यू जी और यू जी जो पहले वाली 2 बेसिस हैं उनसे सिस्टीन की डिटर्मिनेशन हो गई है। ये पहले वाली 2 बेसिस कहने का मतलब ये है कि पहले वाली 2 बेसिस जैसे यू सी यू सी सी यू सी ए यू सी जी, इनमें से पहली 2 बेसिस से ही सीरीन की डिटर्मिनेशन हो गई है। आखिरी वाली जो बेस है थर्ड बेस वो इतना मैटर नहीं करती है। तो अगर पहली 2 बेसिस डिटर्मिन हो जाती हैं, अमाइनो एसिड जो है उसका सीक्वेंस भी डिटर्मिन हो चुका होता है। नोट दैट नॉट ऑल द कोडॉन्स कोड फॉर एन अमीनो एसिड। उसके बाद ये है कि इसी फिगर में अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ अमाइनो एसिड, कुछ तो ऐसे कोड्स हैं जो कि अमाइनो एसिड्स के साथ मेंशन किए गए हैं कि ये अमाइनो एसिड के लिए हैं, लेकिन कहीं पे हमारे पास स्टॉप या स्टार्ट के भी वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि UAA UAG जो है वो किसी अमाइनो एसिड के लिए नहीं कोड कर रहे, दैट आर सिंपली स्टॉप सिग्नल्स।
कहीं भी जब प्रोटीन चेन जो है वो सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका होता है तो वहाँ पर ये सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, UAA, UAG या UGA। इन तीनों में से कोई सिग्नल अगर आना स्टार्ट हो जाए दैट मीन्स कि हमारे पास मैसेंजर आरएनए की डिकोडिंग हो चुकी है, उसको रीड आउट करके प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है और अब ये स्टॉप सिग्नल्स आने का मतलब है प्रोटीन चेन कंप्लीट हो गई है। द बेस सीक्वेंसेस UAA, UAG एंड UGA आर ऑल द स्टॉप सिग्नल्स। As the period indicates the end of the sentence, a stop codon indicates when polypeptide synthesis should end। यानी जैसे हम किसी जुमले के मुकम्मल होने पर हम एक फुल स्टॉप का साइन बना देते हैं, उसी तरह से जब प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए के ऊपर UAA, UAG या UGA में से कोई से कोडॉन आना स्टार्ट हो जाए, इट मीन्स कि हमारे पास ये स्टॉप सिग्नल है और प्रोटीन की सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है। द बेस सीक्वेंस AUG कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन विच इज़ अ स्टार्ट सिग्नल। नॉर्मली जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है वो मिथियोनिन से स्टार्ट होती है और मिथियोनिन के लिए हमारे पास जो स्टार्ट सिग्नल है दैट इज़ AUG। तो जब भी प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होगी नॉर्मली AUG जो है वो पहला सिग्नल होगा, पहला कोड होगा जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर फॉलो कर रहा होगा, उससे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसको हम नॉर्मली स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। द जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में यानी सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग हैं उनके अंदर ये एक ही एग्जिस्ट करता है। यानी अगर यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में सीरीन के लिए ये वाली कोड्स हैं तो हमारे पास डिफरेंट फंजाई में या प्लांट्स में वहाँ पे भी यही वाले सीक्वेंसेस ही काम कर रहे होंगे। कुछ एक्सेप्शंस इनके अंदर पाई जाती हैं। एक्सेप्शंस to the code have been found only in the DNA of mitochondria and a few single celled organisms। तो इसका मतलब है कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, बैक्टीरिया, उनके अंदर यही चीज़ फॉलो करती है, सिवाय इसके कि माइटोकॉन्ड्रिया में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है इन कोड्स के हवाले से।